तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आप लोगों को बड़ा वेट हो रहा था काउंसलिंग के रिगार्डिंग। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे सर काउंसलिंग के रिगार्डिंग। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हम अपनी काउंसलिंग किस तरीके से कर सकते हैं। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम दो तीन पार्ट्स कवर अप करेंगे। पहला पार्ट क्या रहेगा बच्चों हमारे पास, सर हम खुद काउंसलिंग पोर्टल ओपन किस तरीके से करें और किस तरीके से जो हमारे पास स्टेप्स हैं उनको फिलअप कैसे करें, ये मैं पूरा बताऊंगा इसके अंदर। और सर वीडियो काउंसलिंग की डेट जो है कोर्स के रिगार्डिंग, हर कोर्स के रिगार्डिंग कब कब आने वाली है। जैसे हम लोग बात करें 11th एंट्रेंस की, जल्दी आने वाली है। बात करें हम लोग बच्चों मेडिकल कोर्स के रिगार्डिंग, उनमें अभी टाइम लगेगा। तो सर थोड़ा थोड़ा सा हमें आइडिया जो मिला है हमारे पास कंट्रोल ऑफिस से, उसके रिगार्डिंग हम लोग आपको बताने वाले हैं। बच्चों पहले हम लोग बात करेंगे, सर मैं तुम्हें दोबारा से दिखाता हूँ पूरी कहानी कि बच्चों आपको करना क्या है इसके अंदर। पहले बच्चों जरा देखो, सिंपली अपनी वेबसाइट पर जाना जिसका नाम क्या है एमयू कंट्रोलर। जब वहां जाओगे और वहां बच्चों जाने के बाद अगर मैं आपके यहाँ पे बात करूं, वहां जाने के बाद बच्चों आपके पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पहले सिंपल क्या डालना है, मैं तुम्हें वो स्टेप बता रहा हूं। जब तुम अपनी काउंसलिंग वाला पोर्टल खुद ब खुद चेक करते रहो, मुझसे पूछने या किसी और से पूछने की तुम्हें जरूरत ना पड़े। आप इतने पढ़े लिखे हैं कि खुद ब खुद गूगल को ओपन करके खुद ब खुद अपने काम को कर सकते हैं। कैसे करना है आराम से बच्चों देखो, mucontrolexam.com डालोगे तो बच्चों ये पूरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पहले जरा देखना है इसके अंदर। पहले बात तो बच्चों मैं तुम्हें ये बता दूं, सर काउंसलिंग कहां पे आएगी, कैसे आएगी, कैसे नहीं आएगी। तो अपने फ्यूचर के बाद एडमिशन वाले ऑप्शन पे आना, वहां पे लिखा होगा बच्चों एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिशन गाइडेंस प्रोग्राम। ये सारी कहानी यहाँ पे लिखी होगी, सिंपल इसको क्लिक कर लेना ताकि तुम्हें बच्चों क्लियर हो जाए कि हमारे पास काउंसलिंग अपने खुद चेक कैसे कर सकें। जैसे ही बच्चों तुम इसको ओपन अप करोगे, यहाँ देखो बच्चों थर्ड वाले पे आओगे, जहां देखो आंसर, आंसर की, एडमिशन, डिपार्टमेंटल टेस्ट, ये तुम्हें पोर्टल मिल जाएगा। उस पर रिजल्ट ऑफ एडमिशन टेस्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। सर ये काम तो हमसे आता है, अगला स्टेप सुनो काउंसलिंग पे जाना कैसे है। मुझे यहाँ पे लिखा है रिजल्ट और यहाँ पे लिखा है काउंसलिंग। पहले काउंसलिंग वाले पे क्लिक कर देना, फिर तुम्हें मालूम पड़ जाएगा किस किस का शेड्यूल आ चुका है। अब जो तुम्हारा कोर्स है उसको ओपन कर लेना। फॉर एग्जांपल सर मेरा जो कोर्स है, जो मैं सीयूटी के थ्रू कोई किसी यूनिवर्सिटी में आना चाहता हूं, तो भाई उस पर क्लिक कर लेना। कोई भी काउंसलिंग का पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, चलो सर कोई बात नहीं। सर बीएससी का है, बीएड का है, कोई नहीं है भैया। कॉमर्स की बात कर लें, कोई नहीं है भैया। सर एग्रीकल्चर का है, कोई नहीं है भैया। फैकल्टी ऑफ बच्चों बीटेक वगैरह की बात कर लें, अभी तक कोई नहीं आया है। और बात करें इंटरनेशनल स्टडीज का भी, कोई भी काउंसलिंग का कोई पोर्टल ओपन नहीं आया है। साफ साफ लिखा हुआ है शेड्यूल नॉट डिक्लेयर। और जब डिक्लेयर हो जाएगा तो यहाँ पे हरे अक्षर में लिखा हुआ है जस्ट लाइक दिस। देखो बच्चों कैसे लिखा आ रहा है, देखो ना ये लिखा हुआ है इसके अंदर। तो मैं आपको यहां से इसको ओपन करके दिखाता हूं, तो मैं स्टेप को फिलअप कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल तुम 11th एंट्रेंस के लिए बैठे हो या बीटेक के लिए बैठे हो, और जब वहां पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास ऐसे लिस्ट निकल कर आएगी, है ना बच्चों। काउंसलिंग कौन कौन लोग कर सकते हैं, ये क्लिक फर्स्ट, ये पहले वाले यहाँ पे लोग आ जाएंगे और फर्म लिस्ट पहले आ चुकी, यहाँ पे लोग आएंगे। अब ये लोग काउंसलिंग कर लेंगे, मान लो उनका यहाँ पर भी हो गया, कहीं और भी हो गया, वो कहीं और चले गए, तो भैया फिर फर्म लिस्ट सेकंड आती है, सेकंड यहाँ पे फिलअप हो जाएगी। अगर बच्चों इनकी भी काउंसलिंग हो गई, इनका भी एडमिशन हो गया, फिर भी सीट खाली होंगी, तो भाई हमारे पास थर्ड लिस्ट निकल कर आएगी। उसके बाद बच्चों मॉप ऑफ राउंड फर्स्ट निकल कर आएगा। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सर मेरा इसमें होगा, मेरा इसमें होगा, सर मेरा इतना राउंड है। तो बच्चों मैं तुम्हें कमेंट में रिप्लाई क्या करता हूँ, मॉप अप तक का वेट करो। अब बच्चे पूछते हैं सर मॉप अप क्या होता है, तो बच्चों अब तुम्हें पहचान पर लग गया होगा कि मैं किस की वेट करने की कहता हूं तुमसे, कि कहां गया भैया, मेडिसिन। मैं इस वाले राउंड की कहता हूं बेटा मॉक अप तक वेट करो। 3 राउंड निकल कर आते हैं मॉक अप के, उसके बाद भी स्पेशल राउंड निकल कर आते हैं। इतनी सीट, इतनी हमारे पास लिस्ट निकल कर आती है डिफरेंट डिफरेंट कोर्स के रिगार्डिंग। आई होप बच्चों ये बातें तुम्हें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी कि किस तरीके से हमें खुद की काउंसलिंग करनी है। अब यहाँ देखो बच्चों, डिप्लोमा वाले देख लो, कोई नहीं है भैया। सीनियर सेकेंडरी देख लो, एसएफएस का देख लो, कुछ भी नहीं आया है अभी तक, कुछ भी, है ना। तो सारी कहानी अभी तक हमारे पास किसकी आ चुकी थी है, हल्के फुल्का जो पोस्ट डॉक्टरेट कोर्स है मेडिकल फील्ड के अंदर, उनकी काउंसलिंग आ चुकी है बस। दूसरी बात बच्चों में तुम्हें और बतानी थी, जरा सुनो मेरी बात को। एक बात तुम्हें और बतानी है मुझे, जरा देखो, बच्चे बड़े परेशान है इसके रिगार्डिंग भी। अब यहाँ पे जरा देख लो इसके करना क्या है तुम लोगों को। यहाँ देखो बच्चों,
दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे ये जो था, जो आप लोगों को बताना था कि सर किस तरीके से हम लोग अपनी काउंसलिंग के रिगार्डिंग काम कर सकते हैं। आओ बच्चों, मैं तुम्हें पूरा दोबारा से पूरा काट कर दिखाऊं स्टार्टिंग से ही, जैसे तुम्हें करना क्या है, यहाँ देखो आराम से। चलो और फिर चलते हैं बैकअप। अच्छा, एमयू कंट्रोलर डालोगे, ये वाला ओपन हो जाएगा। अब जब मान लो सर 1-2 दिन बाद, या अच्छा तुम्हें पहले डेट और बता दूं, तीसरे स्टेप बाद में आते हैं, डेट बता दूं। बच्चों हमारे पास 11th एंट्रेंस का फुल फ्लैशमेंट आने वाला है। विद इन अ वीक तुम्हें 11th एंट्रेंस की काउंसलिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। ध्यान रखना मेरी इस बात को। बस उन लोगों को ज्यादा वेट करना है जो लोग बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जो लोग इनमें काउंसलिंग कराना चाहते हैं उनको वेट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द रीनीट। पहले ही बोल दिया है, इनका तो भैया मान के चलना कम से कम नीट का पहला पेपर हो जाए, उसके बाद ही एमयू वाले काउंसलिंग स्टार्टअप करेंगे। ध्यान रखना। अच्छा सुनो मेरी बात को, दो बात हो गई, अब तीसरी बात सुनो मेरी बात को। बच्चों ध्यान रखना, जब तुम्हारा काउंसलिंग में आ जाए तो ये खोलने के बाद यहाँ तुम्हारे पास जरा देखो बच्चों, यहाँ पे एक लिस्ट निकल कर आएगी हमारे पास ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन में फ्यूचर के अंदर। इसको तो पहले तुम आराम से क्लिक कर लेना, और जैसे ही तुम इसमें क्लिक कर लोगे उसके बाद बच्चों तुम्हें क्या पे दिखाई देगा, तुम्हारे पास एक ऐसा इंटरफेस निकल कर आ जाएगा जहां बच्चों देखो तुम्हें ईमेल डालना पड़ेगा, ये पासवर्ड डालना पड़ेगा। उससे पहले अच्छा है सर इसके अंदर तुम्हें बच्चों क्या करना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें साइन इन करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। जैसे ही साइन अप पे दबाओगे तो बच्चों कुछ ऐसा इंटरफेस निकल कर आएगा। अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सबमिट कर देना, और फिर धीमे धीमे कहानी आगे बढ़ जाएगी। फिर कहानी आगे कैसे बढ़ेगी सर, ये भी बता दो हल्का सा। चलो बच्चों देखो आगे कहानी कैसे बढ़ेगी, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। बच्चों अब तुम्हें कैसे कहानी आगे बढ़ानी है, यहाँ पे आ जाओ। अब तुम्हें भैया इस सारा यार काम कर लोगे ना, तो तुम्हारे पास मैं तुम्हें पूरी कहानी दिखा दे रहा हूँ, इसमें पूरे एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें पूरी कहानी दिख जाएगी इसके अंदर, है ना। अभी रुक जाओ, देखो बच्चों अब मैंने आपसे कहा आप अपना साइन अप कर लोगे। साइन अप करने के बाद फिर भैया अपना एप्लीकेशन नंबर मींस पूरा रजिस्ट्रेशन करना है आप लोगों के पास, है ना बच्चों। पूरा रजिस्ट्रेशन करोगे ना बच्चों, देखो फिर उसके बाद तुम्हें 5 प्रक्रियाएं फॉलो करनी है। रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, डॉक्यूमेंट की सारी प्रक्रिया तुम्हें फॉलो करनी है स्टेप बाय स्टेप। आओ देखो बच्चों, मैंने अभी ऐसे ओपन तुम्हें करके दिखाया था, नहीं दिखाया था। तो स्टेप तुम साइन अप कर लोगे, तो जब फिर तुम साइन इन करने के लिए आओगे तो फिर से ईमेल, पासवर्ड मांगेगा, लॉग इन कर देना भाई। करते 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 फिर अगला स्टेप तुम्हारे पास बच्चों वही रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी कहानी करते रहना। उसके बाद बच्चों तुम्हारे पास पोर्टल ओपन आ जा, तुम्हारा ईमेल आईडी मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, फिर वेरीफाई करेगा, ओटीपी मांगेगा। उसके बाद बच्चों फिर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होना चालू हो जाएगी। तुम्हारी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, ये सारे तुम्हारे फोटो हैं, सिग्नेचर है, थंब इंप्रेशन है, सारी कहानी बच्चों सब यहाँ पे चालू कर देना। फिर ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप, जैसे यहाँ तुम्हें एक एग्जाम्पल मैनुअल के अंदर दे रखा है, आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, पीसी से ये काम खुद भी कर सकते हैं, खुद ब खुद डाउनलोड करके वहां से चेकअप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तुम्हें मैंने दिखा दिया पूरी प्रक्रिया। देखो फोटो है, सिग्नेचर है, हाई स्कूल मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की है, सिग्नेचर है ना बच्चों, मास्टर की मार्कशीट है। अगर आप पीएचडी के लिए करना चाहते हैं तो सारी कहानी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको यहाँ बता दी है। फिर भी कोई समस्या हो बच्चों, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।